इस लेक्चर के अंदर मुझे बात करनी है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। आई नीड टू मेक अ रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर। तो एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ पॉइंट वेयर द vapor pressure of solution या vapor pressure of a component, it becomes equal to the that is atmospheric pressure. तो जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या देते हैं जी? बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स टेक अ सोल्यूशन, इसके अंदर मैंने वाटर डाला। नाउ लेट्स टेक अ वाटर इन अ बीकर। यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लग रहा है, आपको पता है इट इज़ 180 है। जो वाटर का जो इंटरनल वेपर प्रेशर होता है कि वाटर के अंदर वाटर होगा, उसके कारण जो इसके अंदर वेपर प्रेशर आएगा, इट इज़ 0.03 atm विच इज़ क्वाइट लो। तो मुझे इंटरनल वेपर प्रेशर को 1 atm के बराबर बनाना है। तो मैं क्या करूँ? तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर। मैं इस बीकर को हीट करना शुरू करूँगा। अब जैसे जैसे देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे हीट करना शुरू किया, इंटरनल वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड विद इन नो टाइम इट विल रीच द 1 atm मार्क। when this internal vapor pressure will become equal to the atmospheric pressure, उस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे बबल्स बॉटम में से अपवर्ड राइज करते दिखाई दे जाएंगे। तो बेसिकली आवर वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग। और जब मैं टेम्परेचर उस पॉइंट पे नोटिस करूँगा, इट विल कम आउट टू बी 373 केल्विन विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, एंड आई विल कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Similarly, let me take another solution which is of, let's take ethanol. अब इथानॉल का जो इनिशियल वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज मोर देन दैट ऑफ वाटर. अब इसको समझ सकते हैं कैसे? इथानॉल इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक वाटर, बट इथानॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वो सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट बना रहा है. इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग गेटिंग इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंट्रैक्शन बिटवीन इथानॉल इज लेसर, तो हेंस उसका वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी एट सेम टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा रहेगी. हेंस इट इज़ 0.05 atm. अब इतना समझने के बाद व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज इज, सिंस इसका इंटरनल प्रेशर ऑलरेडी वाटर से कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो कैन यू अंडरस्टैंड इस बार जो हीट चाहिए होगी टू बॉयल दिस, इट इज़ गोइंग टू बी लोअर. तो मैंने हीट देनी शुरू की टू मेक इट इक्वल टू 1 atm. It is lesser than 373 Kelvin, which is 351.3 Kelvin. So the boiling point of ethanol is lower than that of water. ऐसे मैं कोई और सोल्यूशन ले लूँ जिसका लेट्स टेक रूम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, लेट्स से इट इज़ 0.2 atm, उसको और कम हीट चाहिए होगी टू रेज इट टू द 1 atm, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम आएगा. ऐसे ही और सोल्यूशन ले लूँ जिसका जो वेपर प्रेशर है इट इज़ 0.8 atm, तो उसको तो बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ही कम आएगा. सो कैन आई रीच द कंक्लूजन दैट लोअर द वेपर प्रेशर मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. तो वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. कि इनिशियल अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, बिकॉज हीट रिक्वायर्ड टू मेक इट इक्वल टू द 1 atm विल बी लोअर. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो लास्ट में करेंगे, बट मैं तुम्हें इससे कुछ और रियलाइज करवाना चाहता हूँ. लेट्स ट्राई टू डू दैट. लेट अस टेक अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर. एंड इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, हमने बोला था कि ये जो हैं दोनों सोल्यूशन, इट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हेयर इज़ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ 1. इसका मतलब है कि इधर इस पॉइंट पे हमारे पास जो इथेनॉल है 100% इथेनॉल है, प्योर इथेनॉल है, वाटर नहीं है इसके अंदर. और इस पॉइंट पे मेरे पास प्योर क्या है? वाटर है, इथेनॉल नहीं है. तो ये वाली चीज़ इधर भी दी हो सकती है और ये वाली चीज़ इधर भी दी हो सकती है, उस हिसाब से आपको डायग्राम आना चाहिए. नाउ सिंस इथेनॉल इज व्हाट? स्पिरिट है. इथेनॉल का अभी हमने किया वेपर प्रेशर इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिट वीकर होती है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा. लेट्स टेक इट एज P0 E. इथेनॉल, E रिप्रेजेंट इथेनॉल.
और वाटर का थोड़ा कम होगा, लेट्स से इट इज़ पी नॉट वाटर, हेयर इट इज़ प्योर वाटर, ठीक है जी। तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो मेरे पास बन जाएगा आइडियल सोल्यूशन। अब मुझे पता है ये आइडियल सोल्यूशन तो है नहीं है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सो यू विल हैव टू डेविएट इट पॉजिटिवली। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब डेविएशन जब शो करते हो मैक्सिमम किधर भी आ सकता है, तो ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ कुछ सिमेट्रिकल भी हो सकता है, तो ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है। तो दिस ग्राफ लुक लाइक दिस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड वन थिंग मोर कि यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, उनका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। आई एम ओनली कंसर्न विद द टोटल प्रेशर जो सोल्यूशन क्रिएट करता है, बिकॉज मुझे टोटल बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है सोल्यूशंस के, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि हर कंपोजिशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर कंपोजिशन पे मेरा जो वेपर प्रेशर इज डिफरेंट। अगर वेपर प्रेशर डिफरेंट है यानी कि हर कंपोजिशन जो मैं लूँगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट आना चाहिए। तो पहली चीज़ ये मुझे समझ में आई कि इथेनॉल एंड वाटर जो बॉयल होता है वो ना तो इथेनॉल के टेम्परेचर पे ना ही वाटर के टेम्परेचर पे पर्टिकुलरली बॉयल हो रहा है, वो कंपोजिशन, जो कंपोजिशन आपने डाली है उस हिसाब से ये बॉयल होना चाहिए। अभी हमने बोला वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने बोला। In fact, let's try to make a curve for boiling point. Let's see if you can make a curve for boiling point. वेपर प्रेशर का कर्व मैंने दे दिया है, इससे बॉइलिंग पॉइंट का कर्व इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट के बारे में इधर मैंने टेम्परेचर ले लिया, इधर मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया। मोल फ्रैक्शन सेम ही है कि इथेनॉल हेयर इज़ वाटर हेयर इज़ 1, दैट इज़ 100%, और इधर जो हमारे पास है इथेनॉल 100% है। अब मुझे पता है इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो कम आएगा। सो वाटर का तो हमें पता है इट इज़ 373 केल्विन, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा है तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ गोइंग टू बी लेसर समवेयर हियर, एंड टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 351.5 केल्विन। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, तो कहना इसे इस कंपोजिशन पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो मिनिमम आएगा। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ कर्व। नाउ लेट्स मार्क अ पॉइंट वेयर द बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट। इसको मार्क कर लेते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटली ये जो मोल फ्रैक्शन निकल कर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इट 0.89 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 0.1 समथिंग। ओके, तो इस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो मिनिमम आएगा। इज इट ओके? यानी दिस पॉइंट शोज मी द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एंड टू बी एग्जैक्ट ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इट इज 351.1। अब मैं इतना डीपली क्यों जा रहा हूँ, इसका पॉइंट समझ लेना। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू आपको दिया, बिकॉज वन थिंग यू नीड टू रियलाइज इज कि मिक्सचर का हर कंपोजिशन पे ये जो ग्राफ दिखा रहा है इट इज शोइंग कि इसका एक सिंगल टेम्परेचर है जहाँ पे वो बॉयल हो जाता है। इफ़ यू थिंक इट क्लियरली कि हमने डाला हुआ है वन इज़ इथेनॉल एंड वन इज़ वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, एंड व्हेन यू फॉर्म अ मिक्सचर इट मेक सेंस कि ये एक पॉइंट पे बॉयल नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट इज बेसिकली कंटेन्स द टू कंपोनेंट। इट नीड टू हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर इट बॉयल्स, कि पहले थोड़ा एक कंपोनेंट शुरू हुआ ज़्यादा बॉयल होना, फिर होली होली दूसरा कंपोनेंट शुरू हुआ, समवेयर लाइक दैट। इट इज़ नॉट अ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल वाटर का अगर आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। आपका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वंस इट हैज़ कन्वर्टेड ऑल इनटू द वेपर्स, देन आपका जो भी हीट दे रहे हो उसके कारण टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, यानी इट गॉट अ फिक्स्ड सिंगल टेम्परेचर वेयर इट बॉयल्स। ये एप्लीकेबल है प्योर कंपोनेंट के लिए। मिक्सचर इट गॉट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर इट बॉयल्स।
तो एक चीज़ दिमाग में तुम्हारे बैठ गई कि प्योर कंपोनेंट है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, वेयर एज फॉर अ मिक्सचर इट नीड टू हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर कि यहाँ से बॉयल होना शुरू हुआ, यहाँ टेम्परेचर तक वो पूरा बॉयल होगा, तो इट नीड टू हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इट मेक सेंस बिकॉज हमने 2 कंपोनेंट्स डाले हुए हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो इतना क्लियर समझने के बाद लेट मी ड्रॉ मोर इन्फो इनटू ग्राफ। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को और बढ़ाता हूँ। नाउ लेट्स टेक, ये ग्राफ तो मैं एग्जैक्टली मैं बताऊँ कि बता क्या रहा है कि लेट्स टेक आई स्टार्ट विद द 0.50% ऑफ बोथ इथानॉल एंड वाटर, ये 0.5 ये 0.5, तो मिडिल पॉइंट से मैं शुरू होता हूँ। मैंने क्या किया, टेम्परेचर रेज करना शुरू किया, ऊपर की तरफ जाऊँगा, टेम्परेचर रेज करना शुरू किया, टेम्परेचर रेज करता करता आई विल रीच दिस पॉइंट। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे मेरा ये जो भी मैंने 0.05 कंपोजिशन वाला मिक्सचर लिया है इट विल स्टार्ट टू बॉयल, और वो मैं कुछ ऐसे शो कर देता हूँ कि मैंने मिक्सचर लिया था वेयर 50-50% दोनों के मैंने कंपोनेंट डाले थे एंड इट स्टार्टेड टू बॉयल है। अब ये जो आपका 0.05 आपने डाला है इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट, ओके, यानी कि x से 0.5 एंड एक्स भी 0.5 है। Now what if I want to find the composition of vapor phase, यानी कि मुझे YA एंड YB भी जानना है, एक्सपेरिमेंटली निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे जो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज आया, लेट्स से इट इज़ समवेयर दिस कंपोजिशन, ठीक है, ब्लैक पॉइंट, ये कंपोजिशन बता रहा है वेपर फेज की, ओके। ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है इट विल बी 0. लेट्स से 0.7 समथिंग, 0.7 मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है और 0.3 वाटर का। तो ये कंपोजिशन मेरी की आ जाएगी वेपर फेज की। सिमिलरली अगर मैं कोई और मोल फ्रैक्शन, लिक्विड मोल फ्रैक्शन से शुरू करूँगा, लेट्स टेक ये वाला, यहाँ पे जाकर मेरा इस टेम्परेचर पे मेरा ये बॉयल होना शुरू होगा, बॉयल होगा तो वेपर बनेंगे, वेपर का कंपोजिशन अगर मैं नोटिस करूँगा उसका कंपोजिशन लेट्स टेक यहाँ पे कुछ आएगा, ये कंपोजिशन एज यू कैन नोटिस, ओके। ऐसे ही करके मैं सभी के कंपोजिशन अगर मैं लेने शुरू करूँ मुझे ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो मुझे ये वाले सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। वन थिंग यू नोटिस इज कि ये जो ब्लू लाइन शो कर रही है इट इज शोइंग द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, नॉट द वेपर फेज, ठीक है। और जो नई कर्व हमने बनाई, जो नए पॉइंट्स हमने अचीव किए, इफ यू ज्वाइन देम टुगेदर you get a composition for vapor phase as well. So this is a complete graph for boiling point of solution. अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि आप कोई भी मोल फ्रैक्शन से शुरू हो जाएं, उसका टेम्परेचर रेज करें, टेम्परेचर रेज करते करते यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसी टेम्परेचर पे आपको वेपर फेज का कंपोजिशन भी जानना है। जस्ट मेक अ टाई लाइन, दिस इज कॉल्ड एज टाई लाइन, अ वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड एज टाई लाइन। अब इस टाई लाइन से आप यहाँ पे जो कंपोजिशन आएगा वो आपको वेपर फेज का कंपोजिशन बताएगा। एज यू हैव सीन कि आप 50-50% से शुरू हुए थे, जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स वो 50-50% वाला नहीं बनेंगे। इनफैक्ट वेपर में जो इथेनॉल होगा इट विल बी 0.7 और वाटर होगा नियरली 0.3, यानी कि आपका जो वेपर बनेगा इथेनॉल को ज़्यादा बनेगा और वाटर का जो बनेगा वो 30% नियरली बनेगा। एंड ये समझ में भी आ सकता है वाई इथेनॉल को ज़्यादा बन रहा है, बिकॉज इथेनॉल इज़ मोर वोलेटाइल। तो ये ग्राफ हमें वही बता रहा है। तो दिस इज़ द वन थिंग विच ग्राफ इज शोइंग अस। दूसरी चीज़ ये ग्राफ ये बता रही है कि अगेन इफ़ यू स्टार्ट बॉइलिंग दिस कंपोजिशन अगेन 0.05, ठीक है, टेम्परेचर रेज करना शुरू किया एंड इट इज़ स्टिल लिक्विड, रेज करना शुरू किया एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर लिक्विड इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर, ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टेड कि आई कैन स्टिल रेज द टेम्परेचर
आई कैन स्टिल रेज द टेम्परेचर। मैंने वाटर के केस में अभी क्या बताया था, क्योंकि वाटर आपका जब बॉयल होगा वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से रेज ही नहीं होगा टिल होल वाटर हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वेपर। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा देन आपका 100 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। वेयर एज फॉर दिस लिक्विड मिक्सचर, यहाँ पे हमने हमारा बॉइलिंग शुरू हुआ, वी कैन स्टिल रेज द टेम्परेचर। यहाँ पे भी आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है, टिल यू रीच दिस पॉइंट। बट डिफरेंस ये आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, लिक्विड कम रहता जा रहा है। और इस टेम्परेचर पे जब पहुंचते हो, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका मोस्टली आपका, आप कह सकते हो कि आपका 99% अब वेपर बन चुका है और सिर्फ लिक्विड का एक ड्रॉप है जो इक्विलिब्रियम में है उस वेपर के साथ। ओके, सो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर और रेज करोगे यू विल गेट 100% वेपर्स नाउ। यानी कि आई कैन से द बिलो दिस कर्व इट इज होल लिक्विड, within this curve, between these two curves, the liquid is in equilibrium with the vapor, और above this curve it is 100% vapors. Whereas यहाँ पे water के लिए मैं देख लेता हूँ इस point पे। अब water के लिए टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, liquid है liquid है liquid है liquid है liquid है, as you reach 100 डिग्री सेल्सियस liquid is in equilibrium with the vapor. टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं जब तक आपका 100% वेपर्स ना बन जाए। जैसे ही वो 100% वेपर बन जाएगा द टेम्परेचर अगेन विल स्टार्ट टू रेज। तो आप इसके कर्व और इसके कर्व को देख सकते हो दैट इट गॉट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर इट कैन बॉयल, वेयर इट गॉट अ फिक्स्ड पॉइंट वेयर इट बॉइल्स। So I can say that this temperature is the initial boiling point and this temperature is the final boiling point. And it boils between these temperature. ठीक है, एंड ये जो टेम्परेचर है इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है, इस कंपोजिशन के लिए ये है, अगर यहाँ इस कंपोजिशन के लिए देखोगे ये है, इस कंपोजिशन के लिए देखोगे तो हर कंपोजिशन के लिए वो डिफरेंट है। नाउ द थिंग आई वांट यू टू रियलाइज इज कि देयर इज वन पॉइंट, वन पर्टिकुलर कंपोजिशन where the composition of vapor phase becomes equal to the composition of liquid phase, यानी कि these two curves join together। अच्छा, इधर वाला कर्व ज्वाइन हो रहा है और इधर कर्व ज्वाइन हो रहा है, ये तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे प्योर वाटर है, उसका एक टेम्परेचर आता है पता है, यहाँ पे प्योर इथेनॉल है उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो भी पता है। बट एट दिस कंपोजिशन this mixture is having a single boiling point. It doesn't have a range of temperature. It has a single boiling point. और second thing is कि यहाँ पे composition जो vapor phase का आएगा because the both of the curves had joined together, the composition of vapor and liquid phase is going to be same. So ये जो सारा का सारा मैंने झालमाल करवाया है, मैंने सिंपल आपको ये पॉइंट रियलाइज करवाने के लिए करवाया है। दैट पॉइंट इज कि whenever you form a maxima or minima, वहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है दैट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन का ए का जो भी लिक्विड फेज में आएगा वही आपका वेपर फेज में भी आएगा। सिमिलरली फॉर द बी, लिक्विड का जो कंपोजिशन है वही आपका वेपर का कंपोजिशन भी बनेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इट विल हैव अ सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इससे होगा क्या, तो ये तामझाम तो हमने कर लिया। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया होगा इससे आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है। नाउ दैट इज़ माई नेक्स्ट स्टोरी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्क क्या पड़ा इससे। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोसीजर लूँगा विच इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बजाय मैं सिंपल डिस्टिलेशन की बात करूँगा। अब डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस मिक्सचर के दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है जी ए एंड बी, ए है और बी है, एंड लेट्स से बी इज़ वेरी मच वॉलेटाइल, बहुत जल्दी उड़ जाता है। अब मैंने दोनों को, मैंने मिक्सचर जो लिया इट इज़ 50-50%, यानी कि 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका था, 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका था। अब ओके, अब जब इसको मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया,
ओके, हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, कुछ ए के बनेंगे, कुछ बी के बनेंगे। वेपर्स ऊपर जाएंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएंगे। ये मेरे पास लगा हुआ है जी कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है कि आपका वेपर को वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विफाई कर देगा। तो यहाँ से आगे पाइप के अंदर यहाँ से जो जाएगा वो लिक्विड जाएगा। लिक्विड क्या, सिंपल यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे थे वो यहाँ पे मैं लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर रहा हूँ। सो आई नीड अ बीकर वो है। तो मेरा मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी वेपर्स बनेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये मेरा मेन फोकस है। अब मुझे पता है बी जो है इट इज़ मोर वॉलाटाइल है, तो बी के वेपर्स ज़्यादा मिलेंगे और ए के वेपर्स मुझे कम मिलेंगे। अब होगा क्या, ये दोनों ये मिक्सचर यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलेगा। अब ये जो मैंने लगाया हुआ दिस इज़ कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है कि आपका जो भी यहाँ से वेपर निकलेगा ये उसको डायरेक्टली ठंडा कर देगा, लिक्विफाई कर देगा। यानी कि ये जो भी आपके वेपर्स आ रहे थे यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो आई नीड टू कलेक्ट दीज लिक्विड। तो जब मैंने इस वेपर्स को कलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा सोल्यूशन जो आया उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, वही कंपोजिशन रहेगा जो इस वेपर का कंपोजिशन था। नाउ सिंस लेट्स से इस वेपर का कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं, लेट्स से बी ज़्यादा आना चाहिए तो ए थोड़ा कम आना चाहिए। लेट्स से ए 0.2 मोल फ्रैक्शन एंड बी का है इट इज़ 0.8। ठीक है जी। बी बीइंग मोर वॉलेटाइल वो 80% बन रहा है और जो ए उड़ रहा है वो 20% उड़ रहा है। अब मैंने इसको लिक्विफाई कर लिया। लिक्विफाई किया तो मतलब इसके अंदर मुझे क्या मिला, 0.8 मुझे बी मिला और 0.2 मुझे ए मिला। यानी कि मैंने काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैंने इसको सेपरेट कर लिया। मैं 50-50% से शुरू हुआ था, मुझे यहाँ पे जो मिक्सचर मिला यहाँ पे 80% मुझे मिल रहा है बी और 20% मुझे मिल रहा है वाटर, बट 100% सेपरेशन अभी नहीं हुई है। तो क्या करो, इसको दोबारा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डालो, जो भी यहाँ पे पड़ा है इसको डिस्कार्ड कर दो। तो नाउ मैं स्टार्ट हुआ, जो बी है मेरा इट इज़ 0.8 और जो ए है इट इज़ 0.2। अब देखो इनिशियली ए ऑलरेडी बहुत कम है, 20% है, और बी ऑलरेडी ज़्यादा है, 80% है। तो सरफेस पे किसके ज़्यादा आएंगे, बी के ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़ बी है भी ज़्यादा वॉलेटाइल। तो कहना है से यहाँ पे जो मोस्टली होगा अब इस बार बी आएगा। ठीक है, लेट्स से 99% या 0.99 मोल फ्रैक्शन इसका आएगा, और हो सकता है कि ए अभी भी थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, फिर से इसको ठंडा करो, यहाँ पे अगेन मुझे लिक्विड मिलेगा। अब इस बार इसका क्या कंपोजिशन होगा, इट इज़ 99% मेरा जो मिल रहा है। तो इस बार 0.99 मोल फ्रैक्शन, या मैं बोल दूँ 99% ऑफ मोल्स किसके मिल रहे हैं, बी के मिल रहे हैं। यानी कि मैंने बेसिकली ए से बी को सेपरेट कर दिया। अब जो मेन पॉइंट मुझे आपको ये बताना है कि लेट्स स्टार्ट सेपरेटिंग इथानॉल एंड वाटर। अब इथानॉल बीइंग मोर वॉलेटाइल, इथानॉल के अगेन वी स्टार्ट विद 0.5 इसका एंड 0.5, 50-50% फिर से मैंने मिक्सचर से शुरू हुआ। अब कहने की बात तो नहीं है कि यहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे वो इथानॉल के ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज इथानॉल इज़ मोर वॉलेटाइल। और लेट्स टेक इनका जो मोल फ्रैक्शन या रेशो आया इट इज़ 0.3 वाटर आया और 0.7 मेरा क्या आया, इथानॉल। तो यहाँ पे जो मुझे मिक्सचर मिलेगा, यहाँ पे जब मैं इसको इस वेपर्स को कंडेंस करूँगा, यहाँ पे जो मिक्सचर मिलेगा इट विल हैव द सेम वेपर कंपोजिशन, यानी 70% इथानॉल मिलेगा और मुझे मिलेगा 30% वाटर। नाउ लेट्स पुट दिस इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इस बार इथानॉल है जी 0.7 और वाटर है जी 0.3। अब इथानॉल ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इज़ मोर, हेंस द प्रेशर ऑफ इथानॉल इज़ गोइंग टू बी मोर। अब इसका कंपोजिशन कह देते हैं कि इस बार इथानॉल और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। लेट्स टेक इट इज़ 0.89 एंड लेट्स टेक वाटर इज़ 0.11। अगेन इसको लिक्विफाई किया, तो यहाँ पे लिक्विफाई करके अब इस बार मुझे क्या कंपोजिशन मिलेगा, 0.89, 89% ये, 11% वाटर। ठीक, तो यानी कि मैंने इथानॉल और ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर दिया, मैंने वाटर को और ज़्यादा रिमूव कर दिया।
अब फिर से डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालो, इस बार वाटर है जी 0.11% और जो आपका इथानॉल है इट इज़ 89% विच इज़ 0.89 मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ के अंदर देखा है कि इस कंपोजिशन पे व्हेन इथानॉल इज 0.89 मोल फ्रैक्शन और वाटर का 0.11 मोल फ्रैक्शन होता है, इस पॉइंट पे मेरे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी सामने आती है दैट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स व्हेन यू विल बॉयल, जब इसको हीट करोगे, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स के कंपोजिशन इज गोइंग टू बी सेम विच इज़ 0.89 एंड 0.11 ऑफ वाटर। यानी इस बार जब आपने इसको हीट किया, जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन है वही वेपर फेज में कंपोजिशन आ गया। अब जब मैं इसको वेपर्स को कलेक्ट करूँगा ठंडा करके, मुझे वहाँ पे भी सेम कंपोजिशन मिलेगा, यानी कि इस बार मैं इथेनॉल को और प्यूरिफाई कर ही नहीं पा रहा हूँ इसके पॉइंट के बाद। यानी कि फॉर दिस कंपोजिशन, दिस पर्टिकुलर कंपोजिशन जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था पॉजिटिव डेविएशन का, फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोजिशन I can say a mixture is behaving like a pure liquid where it is boiling at a simple 1 temperature. So इस mixture को इस composition पे हम नया नाम दे देते हैं which is called as azeotropic mixture. So what is azeotropic mixture? Such a liquid mixture which boils at a constant temperature. ठीक है कि एक टेम्परेचर पे ये बॉयल कर रहा है एंड कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। यानी इसको डिस्टिल करोगे तो यहाँ पे जो कंपोजिशन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा जिससे स्टार्ट किया था, एंड कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंड इज कॉल्ड एज azeotropic mixture or constant boiling mixture. At this point, at this composition, mixture behaves like a pure liquid. It acquires the property of boiling at constant temperature and can be distilled without any change in composition. तो यानी कि हमने क्या ये ताम झाम करके समझा, मैंने ये समझा, लेट्स क्लियर इट आउट। तो व्हाट आई सॉ वाज कि मैंने एक सोल्यूशन लिया विच वाज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और वो हमारा था इथानॉल एंड वाटर का। उसका किसी पॉइंट पे मैक्सिमा बना, पॉजिटिव डेविएशन शो करोगे एक पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, उस मैक्सिमा का देयर वाज अ पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो मैक्सिमा बना रहा था। वो कंपोजिशन था पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्जांपल इट वाज 0.89 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, बट व्हेन दिस मोल फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू मास परसेंटेज इट कम्स आउट टू बी 95.6। तो ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि मैं तो सीधा 0.89 को 89% बोल देता था। मैं वो परसेंट बोलता था, वो मोल्स का परसेंट होता था, बिकॉज ये मोल का फ्रैक्शन है। ये जो परसेंट है इट इज़ द मास परसेंटेज, इट इज़ डिफरेंट, एंड यू नो द हाउ टू कन्वर्ट मोल फ्रैक्शन इनटू मास परसेंटेज। अब ये मैंने कन्वर्ट इसलिए किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन बताया जाता है वो मास परसेंटेज में बताया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन में भी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे ये पॉइंट मुझे समझाना था तो मैंने समझा दिया। अब फिर से सिंपल चीज़ में आ जाते हैं। हमने क्या देखा, एक कर्व थी जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर ली थी, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा था, देयर वाज अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। वो कंपोजिशन आप चाहे मोल फ्रैक्शन में बताओ या मास परसेंटेज में बताओ, सेम बात है। इस पॉइंट पे मैंने सबसे पहले देखा वेपर प्रेशर वाज मैक्सिमम। पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम आएगा। वेपर प्रेशर मैक्सिमम आएगा, वेपर प्रेशर के साथ दूसरी प्रॉपर्टी थी मेरी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, तो इस पॉइंट पे क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ये समझी कि इस पॉइंट पे कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज वाज बिकमिंग इक्वल टू द लिक्विड फेज। इसके कारण क्या दिक्कत हुई, इसके कारण ये हुई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो इस कंपोजिशन को मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया that this mixture forms a azeotrope, and since यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे इस कंपोजिशन पे मिनिमम आएगा, तो इस एजियोट्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इतनी बात क्लियर आ गई। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही थी दैट दिस मिक्सचर गॉट अ सिंगल बॉइलिंग पॉइंट
एट दिस कंपोजिशन। हर पॉइंट पे, हर कंपोजिशन पे उसका एक रेंज आ रहा था, बट एट दिस पॉइंट इट गॉट अ सिंगल बॉइलिंग पॉइंट, hence it was acting as a, if it is a pure component just like ethanol, जिसका एक टेम्परेचर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब हमें पता है एक और डेविएशन पॉसिबल है विच इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। तो दिस इज द कर्व शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसका मैक्सिमा नहीं मिनिमा बनेगा, और मिनिमा किस पॉइंट पे बन रहा है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे बन रहा है। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इसका वेपर प्रेशर क्या है, सबसे लीस्ट है। So I can write a solution showing negative deviation at this particular point the vapor pressure is minimum। इसी का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बनाऊंगा तो मैं देखूंगा इस पॉइंट पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम। और सिमिलरली आई कैन ऑल्सो शो एट दिस पॉइंट अ कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम्स इक्वल टू द लिक्विड फेज। अगेन अगर कंपोजिशन सेम हो जाएगा, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगेन आई विल से इट इज़ फॉर्मिंग एजियोट्रॉप, बट इस बार इस पॉइंट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, सो आई विल से इट फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Hence, I introduce a term azeotrope, and then I divided the azeotrope into maximum boiling azeotrope and minimum boiling azeotrope. अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से समझ में आना चाहिए, मिनिमम कौन शो करेगा बॉइलिंग, जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर कौन शो करेगा, the solution which shows positive deviation. So I can say the solution which shows positive deviation shows minimum boiling azeotrope, and the solution which shows the negative deviation, it shows maximum boiling azeotrope. अब इसके अंदर तुम्हें करना क्या, तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक तो डेफिनेशन हो गया और ये पॉइंट्स हैं जो तुम्हें करने हैं। इसके अलावा जो भी मैंने करवाया वो तुम्हें नहीं करना, वो सिर्फ समझने के लिए था। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑलरेडी बात कर लिया। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम इक्वल टू द लिक्विड फेज, ये भी बात कर ली है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम द राउट लॉ, देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। यहाँ पे अगेन कंपोजिशन लिक्विड फेज इज सेम, यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम देंगे इथाइल अल्कोहल एंड वाटर की, या दैट इज इथानॉल एंड वाटर की। दस अ सोल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इधर क्या करेंगे हम, वही सेम चीज़ें, इसका भी एक एग्जाम्पल याद कर लेना, दैट इज 20.2% सोल्यूशन ऑफ HCl, यानी वाटर कितना आ गया 79.8, वाटर कितना आ गया 79.8%। तो ये जो सोल्यूशन है इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगेन अब एजियोट्रॉप कौन सा बनेगा, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एकदम से दे दें कि HCl एंड वाटर बताओ कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा, तो मैं ऑलरेडी मैं टिप्स में बताया हुआ है कि आपके जो एसिड्स होते हैं वो जनरली आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, हैंस इट विल फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, दैट pure ethyl alcohol cannot be obtained from rectified spirit. Rectified spirit is 95.6% solution of alcohol. बाकी क्या है, water which is 4.4, even by fractional distillation। यानी यहाँ से प्योर इथानॉल नहीं सेपरेट किया जा सकता है, क्यों, इवन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या लिखोगे, बिकॉज 95.6% कंपोजिशन पे आपका ये minimum boiling azeotrope बना लेता है, hence they can't be separated by fractional distillation. Its composition of vapor phase become equal to the composition of liquid phase,
hence these can't be separated by fractional distillation. So ये है आपका एजियोट्रॉप्स एंड होपफुली आपको एजियोट्रॉप्स समझ में आ गया होगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक और मैंने इसको जितना शॉर्ट हो सके समझ में आए उतना मैंने करवाने की कोशिश की है. बाकी ये बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसको बस एक पैराग्राफ के अंदर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ इसी पेज में से बनेंगे. इसके अलावा जो भी मैंने ग्राफ पीछे करवाए हैं पॉजिटिव डेविएशन को छोड़कर और कोई ग्राफ आपको नहीं करना है. इज इट ओके? दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब सिंस अगर आपने सारा कुछ लेक्चर आपको लेक्चर प्रीवियस 2 लेक्चर समझ में आए हैं तो आंसर दीज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेक्चर और ये आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे.